इतना कहकर कपिल नैना को गोद में उठाकर मंदिर के पीछे की एक कुटिया में ले जाता है, जहां वो उसके होश में आने का वेट करता है ताकि वो उसको सब कुछ सच बता सके और शादी के लिए मना सके। कुछ देर बाद में नैना को होश आता है और वो कपिल से बोलती है, कपिल, मैं बेहोश कैसे हुई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? नैना, मैं सब बताता हूँ, तुम पहले पानी पियो। कपिल नैना को पानी पिलाता है, जिसके बाद में वो उसको बताता है, तुम पर विकराल ने हमला किया था, जिस वजह से तुम बेहोश हुई। और अब मैं तुमको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। क्या कपिल, इतनी देर से कह रहे हो बताता हूँ, अब बता भी दो। तो सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी तो सच्चाई बता रहे थे और अब शादी करना चाहते हो? मेरा सर घूम रहा है तुम्हारी बातों से। साफ साफ बोलो, क्या बताना है? अच्छा सुनो, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, ये तुम अब जानती हो। इसके साथ ही मुझे शिवजी से ये वरदान मिला है कि मुझे एक नैना नाम की इंसानी रूप की लड़की से शादी करनी होगी, ताकि मैं शिवजी की धरोहर नागमणि की रक्षा कर सकूं। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ कपिल, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, और साथ ही साथ तुम भी एक नागमणि की रक्षक बन जाओगी, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर अगर मेरे ऊपर भी हमला हुआ तो, जैसे तुम पर हुआ था? और तुम नाग कैसे हो? क्या तुम्हारे परिवार को पता है? और तुम्हारे परिवार में सारे नाग नागिन हैं? और वो नागमणि कहाँ है? नैना के इतने सवालों के जवाब कपिल के पास नहीं होते, जिसके लिए वो उसे कहता है, नैना, अभी ये समझ लो कि हमारी शादी जरूरी है, क्योंकि विकराल मेरे ऊपर पहले ही कई हमले कर चुका है। उस दिन भी तुमसे मिलने आया, तब भी किया था, और आज भी। तो वो हमारी शादी भी रोकने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए अभी शादी ज्यादा जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है बाबा, समझ गई। मैं आज ही माँ से बात करती हूँ हमारे बारे में। हाँ, मैं भी। चलो, अब तुमको घर छोड़ देता हूँ। कपिल की ये बातें सुनकर नैना उसे शादी के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके बाद वो भी नागमणि की रक्षक बन जाएगी, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। कुछ ही देर में उसको घर छोड़कर कपिल भी अपने घर आ जाता है, जहां दोनों अपने अपने घर वालों से इस बारे में बात करते हैं और दोनों ही परिवार वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शादी की खबर विकराल को लग जाती है, जिसके बाद वो कहता है, ये शादी नहीं हो सकती। अगर ये शादी हुई तो कपिल से ज्यादा शक्तियां उस लड़की के पास होगी, और नागमणि हासिल करना मेरे लिए और भी मुश्किल होगा। नागराज, तुम तो गए। इतना कहकर विकराल कपिल से मिलने जाता है। अपने कमरे में अचानक से विकराल को प्रकट होता देखकर कपिल बोलता है, आइए राक्षसों के राजा नेवले विकराल, तो क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या फिर अपनी बर्बादी की खबर? नागराज, जो तुम करने जा रहे हो उससे मैं तुमको कभी सफल नहीं होने दूंगा। जरा सोचो, नागमणि एक ऐसे नाग के पास कैसे रह सकती है जिसके हाथ एक मासूम के खून से रंगे हैं। तुम तो खून की बात करो ही मत। आज तक कितने निर्दोषों को जान से मारते आए हो तुम, और मेरे से वो गलती अनजाने में हुई थी, जिसके पश्चाताप के लिए मुझे शिवजी ने यहाँ भेज दिया है। तुम और तुम्हारा शिव, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, देख लेना। जिसके बाद में विकराल वहाँ से गायब हो जाता है और अपने लोक में आकर अपनी आंखें बंद करता है और बिच्छूराज को बुलाता है। इसके थोड़ी देर बाद में एक बहुत बड़ा बिच्छू, जिसका सर इंसानी होता है, उसके सामने प्रकट होता है और कहता है, क्यों याद किया मुझे विकराल? बिच्छूराज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नागराज शादी कर रहा है और तुमको इस शादी को किसी भी हाल में रोकना है। अगर दोनों को मरना भी पड़ा तो लड़की को मार देना और नागराज को यहाँ ले आना बंदी बनाकर। ठीक है विकराल, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस इतना कहकर बिच्छूराज वहाँ से गायब हो जाता है और दूसरी तरफ शिव मंदिर में ही कपिल और नैना की शादी होती है, जिसके लिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। दोनों मंडप में बैठे होते हैं और कपिल नैना की मांग में सिंदूर भरता है और दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाते हैं। आखिरी फेरे के वक्त तेज तूफान के साथ में हवाएं चलने लगती है और चारों ओर धुआं सा फैल जाता है। जैसे ही धुआं छटता है, दोनों के परिवार वाले बेहोश हो चुके होते हैं और साथ ही नैना भी, जिसको देखकर कपिल उसको उठाते हुए बोलता है, नैना उठो,
नैना उठो, आखिरी फेरा बचा है। विकराल की चाल कामयाब मत होने दो नैना, उठो प्लीज। कपिल नैना को होश में लाने लगता है कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। कोई फायदा नहीं, कोई नहीं उठेगा नागराज। कपिल जैसे ही पीछे मुड़ता है उसको बिच्छूराज दिखता है, जो अपने बड़े से बिच्छू शरीर के साथ इंसानी सर लगाए हुए उसको घूर रहा होता है। उसको देखकर कपिल भी अपने नाग रूप में आ जाता है, जिसके बाद बिच्छूराज उससे बोलता है। नागराज, तुम्हारी भलाई इसी में है कि नागमणि मेरे हवाले करके तुम अपने परिवार की जान बचा लो, वरना मेरे हाथों सब मारे जाएंगे। विकराल को क्या लगता है उसके भेजे इन छोटे मोटे राक्षसों से मैं डर जाऊंगा? अरे जो करना है कर लें, शादी भी होगी और नागमणि भी सुरक्षित रहेगी। मेरी शक्तियों के बारे में तुम जानते नहीं हो, चाहूँ तो तुम्हें अभी मार दूं, पर विकराल ने कहा है तुम्हें बंदी बनाने के लिए। ये मनोकामना उसकी कभी पूरी नहीं होगी। इतना कहकर कपिल नैना को उठाने के लिए झुकता है कि तभी बिच्छूराज उस पर एक जोरदार वार कर देता है। कपिल वार को सहता हुआ नैना को अपनी गोद में उठाता है और लड़खड़ाते हुए अपना आखिरी फेरा पूरा करके नैना को वहीं लिटा देता है, जिसके बाद में बिच्छूराज के हमले का जवाब देने के लिए वो मंदिर के बाहर जाता है, ताकि उसका परिवार बिच्छूराज के हमले से बच जाए। जैसे उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कपिल के पीछे बिच्छूराज मंदिर के बाहर आता है और कहता है, जहाँ भागना है भाग लो, लेकिन अब मेरे वार से तुम नहीं बच पाओगे नागराज। बचने नहीं, मैं तुमको यहाँ तुम्हारे हर वार का जवाब देने लाया हूँ बिच्छूराज। इसी के साथ दोनों के बीच में एक युद्ध होता है और दोनों ही एक दूसरे पर भयंकर वार किए जा रहे हैं। लेकिन अंत में कपिल कमजोर होने के कारण बिच्छूराज के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में बेहोश पड़ी हुई नैना की धीमे धीमे आंखें खुल जाती है और उसे आंखें खोलने के बाद में तेज रोशनी के साथ में शिवजी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे शिव, क्या सच में मैं साक्षात आपके सामने हूँ? हे भोलेनाथ, मेरी तो जिंदगी संवर गई। नैना बेटी, अब ये जिंदगी तुम्हारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ चुकी है। नागराज के साथ दोबारा विवाह के बाद तुम नाग योनि में प्रवेश कर चुकी हो और अब मैं तुमको नागरानी की सारी शक्तियां देते हुए नागमणि की रक्षक की भूमिका सौंपने वाला हूँ। क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो? हे शिव, आपके कार्य को पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ और पूरी तरह से इसके लिए खुद को समर्पित करती हूँ। नैना के इतने कहते ही भोलेनाथ उस पर एक दिव्य प्रकाश डालते हुए नाग रानी की सारी शक्तियाँ उसको सौंपकर मूर्ति में वापस समा जाते हैं और तेज रोशनी के खत्म होते ही नैना एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिच्छूराज कपिल पर अपना आखिरी वार करने से पहले कहते हैं, नागराज, अब तुम्हारा विकराल के पास बंदी बनकर जाने का समय आ गया है, अब बचो मेरे इस वार से। बिच्छूराज इतना कहकर कपिल पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसके ऊपर एक तेज प्रहार होता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन कपिल तो नीचे अधमरी हालत में गिरा हुआ था। बिच्छूराज खुद को संभालते हुए देखते हैं कि आखिर ये वार किया किसने है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दूसरी ओर कपिल भी उसको देखकर खुश हो जाता है और जमीन पर गिरे हुए ही हाथ जोड़कर कहता है, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज ये हो ही गया। आखिर किसको देखकर बिच्छूराज इतना हैरान हुआ और किसको देखकर नागराज इतने खुश हुए? साथ ही आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसके बारे में विकराल नागराज से बात कर रहा था?